घना अंधेरा, आसमान में काले बादल, तेज हवा पेड़ों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज जंगल में घूम रही हो। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भैरवपुर में लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। उस गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी, मौत की सड़क। गांव वालों का कहना था कि उस सड़क पर रात 12 बजे के बाद जाने वाला इंसान कभी सामान्य वापस नहीं आता। किसी के बाल सफेद हो जाते, कोई पागल हो जाता और कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब हो जाते। लेकिन गांव का 22 साल का लड़का अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। अर्जुन शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। तभी उसका दोस्त राघव बोला, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात मौत की सड़क पर जाकर दिखा। बाकी दोस्त हंसने लगे। अर्जुन बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। तभी दुकान वाला बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा उस सड़क के बारे में मजाक मत करो। सब चुप हो गए। अर्जुन ने पूछा, ऐसा क्या है वहाँ? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, 25 साल पहले वहाँ एक औरत को जिंदा जलाया गया था। हवा अचानक तेज चलने लगी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस सड़क पर भटकती है। लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं माना। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। अध्याय 1, आधी रात का सफर। रात के 11:45 बजे अर्जुन हाथ में टॉर्च लेकर घर से निकला। उसकी माँ ने रोकने की कोशिश की, मत जा बेटा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन हंसकर चला गया। गांव के बाहर पहुंचते ही माहौल बदल गया। कुत्ते रोने लगे, पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी और अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी। टक टक टक, पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन ने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी सड़क के किनारे उसे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर, लंबे बाल। वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। औरत धीरे से बोली, मुझे घर छोड़ दो। अर्जुन डर गया लेकिन फिर भी बोला, आप कौन हो? औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। तभी टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में अर्जुन ने किसी को अपने बिल्कुल पास महसूस किया। फिर कान के पास आवाज आई, तू वापस नहीं जाएगा। अर्जुन जान बचाकर भागा। भागते भागते वो एक पुराने खंडहर तक पहुंच गया। वहाँ टूटी दीवारें थी, जंग लगे दरवाजे और अंदर से बदबू आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और हांफने लगा। तभी ऊपर से कुछ गिरा। हराम! उसने टॉर्च ऑन की। छत से एक पुरानी गुड़िया लटक रही थी। गुड़िया की आंखों से खून बह रहा था। अचानक पूरे कमरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। ही ही ही। अर्जुन डर गया। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में गांव के कुछ लोग थे और उनमें उसका दादा भी था। लेकिन तस्वीर के बीच में वही जली हुई औरत खड़ी थी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, उन्होंने मुझे मार दिया। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भयानक था। आंखें पूरी काली, मुंह से राख निकल रही थी। 25 साल पुराना राज। औरत बोली, मेरा नाम गौरी था। मैं इस गांव में रहती थी। लोग मुझे डायन कहते थे। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। एक रात गांव में कई बच्चों की मौत हो गई और सबने उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। औरत की आवाज रोने लगी, तुम्हारे दादा ने गांव वालों के साथ मिलकर मुझे इसी सड़क पर जिंदा जला दिया। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों पर आग की परछाइयां दिखने लगी। अर्जुन डर गया, लेकिन मैं निर्दोष थी। औरत चीखी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। अध्याय 4, शाप। गौरी की आत्मा बोली, जिसने भी मुझे मारा उसके परिवार का अंत होगा। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक जमीन पर हाथ निकल आए, काले जले हुए हाथ। उन्होंने अर्जुन के पैर पकड़ लिए। अर्जुन चीख पड़ा। तभी उसे अपने दादा की आवाज सुनाई दी, भाग अर्जुन। अर्जुन ने ऊपर देखा। उसके दादा की आत्मा सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। गौरी निर्दोष थी। अर्जुन रोने लगा, अब मैं क्या करूं? दादा बोले, उसकी अधूरी चिता को पूरा कर, तभी उसकी आत्मा शांत होगी। रात के 2 बजे अर्जुन गांव के पुराने श्मशान पहुंचा। वहां चारों तरफ रात फैली थी। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, वापस जा, मर जाएगा। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसे एक पुराना पेट मिला। पेट के नीचे अंजलि हंडियां दबी थीं। अर्जुन समझ गया, ये गौरी की लाश थी। तभी पीछे से गांव वाले आते दिखाई दिए। उनके हाथों में मशालें थी। गांव का सरपंच बोला, अगर तूने उसे मुक्त किया तो वो हम सबको मार डालेगी। लेकिन अर्जुन अब सच जान चुका था। उसने हंडियों को उठाकर चिता तैयार की। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और गौरी की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वो बेहद डरावनी दिख रही थी।
उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां थीं। अध्याय 6 अंतिम रात। गौरी जोर से चीखी। पूरा गांव कांप उठा। लोग डरकर भागने लगे। अचानक आग अपने आप जल उठी। गौरी की आत्मा अर्जुन के सामने आई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या तुम सच में मुझे मुक्त करोगे? अर्जुन बोला, हाँ। उसने चिता में आग लगा दी। धीरे धीरे गौरी का चेहरा बदलने लगा। अब वो डरावनी नहीं बल्कि शांत दिख रही थी। वो मुस्कुराई, धन्यवाद, और फिर धीरे धीरे धुएं में गायब हो गई। अचानक सब शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ों की आवाज बंद हो गई। लेकिन तभी अर्जुन ने पीछे से एक बच्चे की हंसी सुनी। ही ही ही। उसने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो धीरे से बोला, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। अंधेरी रात, श्मशान की बुझती आग और उस छोटे बच्चे की काली आंखें। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रहा था। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। तुम कौन हो? बच्चा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी खतरनाक थी कि अर्जुन की सांस रुक गई। गौरी अकेली नहीं थी। अचानक चारों तरफ बच्चों की हंसी गूंजने लगी। ही ही ही। श्मशान की रात हवा में उड़ने लगी और देखते ही देखते वहां दर्जनों छोटे छोटे साये दिखाई देने लगे। सब बच्चों के थे। सभी की आंखें काली। सभी अर्जुन को घूर रहे थे। तभी गांव का बूढ़ा पुजारी वहां पहुंचा। उसने आते ही जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। बच्चों की आत्माएं चीखने लगी। पुजारी चिल्लाया, अर्जुन, यहाँ से भाग। लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने पूछा, ये बच्चे कौन है? पुजारी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। 25 साल पहले सिर्फ गौरी नहीं मरी थी, उस रात गांव के कई बच्चे भी गायब हुए थे। अर्जुन हैरान रह गया, लेकिन सबने सच छुपा दिया। तभी अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंजी और वो छोटा बच्चा पुजारी की तरफ दौड़ा। पलक झपकते ही पुजारी हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके माथे से खून बहने लगा। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था। लेकिन तभी बच्चे ने कहा, अगर सच जानना है तो पुराने कुएं के पास आना। और अगले ही पल सारे साये गायब हो गए। पूरा श्मशान फिर शांत हो गया। अध्याय 7 पुराना कुआं। सुबह होने लगी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में डर अभी भी था। वो सीधे गांव के सबसे पुराने हिस्से में गया। वहां एक सूखा कुआं था जिसके पास कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे वहां से रात में रोने की आवाजें आती है। अर्जुन धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे नीचे से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, मदद करो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च नीचे डाली और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। कुएं की दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, खून से बने हुए। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। गांव का सरपंच खड़ा था। उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे। सरपंच की आंखों में गुस्सा था। जो सच दबा हुआ है उसे दबा रहने दो। अर्जुन चिल्लाया, तुम लोगों ने क्या किया था? सरपंच कांपने लगा। लेकिन तभी अचानक कुएं के अंदर से तेज हंसी गूंजी। ही ही ही। और अचानक कुएं से काला धुआं बाहर निकलने लगा। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। धुएं के बीच वही बच्चा दिखाई दिया। अब उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने सरपंच की तरफ उंगली उठाई। तूने हमें मारा था। सरपंच जोर जोर से कांपने लगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी बाकी बच्चों की आत्माएं भी प्रकट हो गईं। उन्होंने सरपंच को पकड़ लिया। सरपंच चीखने लगा, बचाओ, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अचानक वो बच्चे उसे कुएं के अंदर खींच ले गए। सरपंच की चीखें धीरे धीरे बंद हो गई। फिर पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। अध्याय 8 असली शैतान। अब अर्जुन समझ चुका था कि गांव में कुछ बहुत बड़ा छुपाया गया था। वो सीधे अपने दादा के पुराने कमरे में गया। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी खोलते ही उसके हाथ कांपने लगे। उस